तो ये है विवेक, मेरा कॉलेज फ्रेंड, और अभी हम दोनों बैठे हुए हैं ट्रेन में। अब आप सोच रहे हो कि हम ट्रेन में बैठ के कहाँ जा रहे हैं। ये तो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, जब तक हम सफ़र के मज़े लेते हैं और थोड़े मज़े आप भी लो। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना तो भूल ही गया, आज 2023 साल का आखिरी दिन है, और साल के आखिरी दिन हम कहाँ जाने वाले हैं अब आपको पता चलेगा, क्योंकि हम उस जगह पहुँच गए हैं। So guys, it's 3 AM, maybe it's 3 AM in a midnight of 31st December, लास्ट डे ऑफ 2023, और अभी हम उज्जैन में हैं। बाबा के दर्शन करने आए महाकाल के, और साल का आखिरी दिन है तो सोचा कुछ अच्छा करें, तो उज्जैन आए बाबा के दर्शन करने, तो हमें भी कराएंगे। सफ़र में बहुत कुछ अच्छा हुआ और तुम्हें सुनाएंगे अभी कहानी पूरी। अभी चलते हैं आगे और सफ़र में जो जो हुआ तुम्हें बताते चलेंगे, ठीक है। तो अभी हमें महाकाल की नगरी उज्जैन में, और शायद मुझे आपको उज्जैन के बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन भी ज्योतिर्लिंग में ही आता है। तो आज हम बाबा महाकाल के दर्शन करने वाले, जिसके लिए हम उज्जैन रेलवे स्टेशन से निकल गए थे पदयात्रा करते हुए रामघाट के लिए। अब रात के बज रहे थे 3, सड़क पे ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर, इसीलिए गूगल मैप की सहायता लेते हुए पैदल पैदल हम निकल गए शिप्रा नदी के किनारे बसे हुए रामघाट की तरफ, और थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए रामघाट। हम वहाँ पर इसलिए गए थे ताकि हम शिप्रा नदी में स्नान कर सकें, और हमसे पहले ही लोग वहाँ पर स्नान कर रहे थे। पर जब मैंने नदी की हालत देखी तो मेरा तो प्लान ही चेंज हो गया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें अभी थोड़ी देर में खुद पता चलेगा। सो इस फाइनली अभी हम उज्जैन में बैठे हुए हैं रामघाट के पास पे, शिप्रा नदी के पास। और पहले हमने सोचा था कि हम शिप्रा नदी में नहाएंगे, स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, पर मेरा मूड अब थोड़ा बदल गया है, क्योंकि अभी मैंने नदी देखी और लिटरली भाई नदी का पानी इतना गंदा है। मतलब अब पता चल रहा है कि लोग बाग बोलते हैं ना भाई नदियाँ बचाओ, पानी बचाओ, नदियों में कचरा ना फेंको, तो वो चीज़ अब जाके फील हो रही है कि ऐसा क्यों बोला जाते हैं। अभी नदी की मतलब ऐसे मैं मोबाइल में अभी, क्योंकि रात का समय है और मोबाइल में उतना क्लियर दिख नहीं पाएगा, वरना तुम्हें दिखाता, तुम्हें एक्सपीरियंस कराता वो चीज़ जो मैं देख पा रहे हो। मतलब पानी इतना गंदा है, अगर मतलब ऐसा मतलब अगर तुम देखो कभी, अगर तुम उज्जैन आओगे तो शिप्रा नदी में आना रामघाट पे, और तुम पानी देखना, तुम्हें खुद समझ में आएगा कि कितना गंदा पानी यहाँ का है नदी का। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब सैड फील करा रही है यहाँ पर, कि लोगों ने इतनी गंदगी कर दी है उसमें नहा के, और कचरा फेंक के, मतलब फूल जो भी चीज़ें मतलब नदी में फेंकी जाती हैं। तो यार बस वो ये कि वो मतलब थोड़ा बैड फील हो रहा है। बाकी तो अब स्नान करने का वो नहीं है, बस पानी छिड़क लेंगे, फिर अभी चलते हैं आगे और महाकाल के दर्शन करेंगे, तुम्हें भी कराएंगे। तो गाइस विवेक गया है अभी नहाने। अरे इधर देख रे, अरे विवेक, विवेक इधर देख, जय सिया राम। अरे अंदर मत रे जाना रे। 3 बार, एक और, बहुत शानदार। बस 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 खत्म। कैसा एक्सपीरियंस शेयर करो अपने पानी के बारे में? ठंडा बहुत है। बहुत ठंडा है? कितना ठंडा है? जो नहाता है उसको पता चलता है। मेरे दोस्त विवेक ने शिप्रा नदी में डुबकी लगा कर स्नान तो कर ही लिया था, पर मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। फिर उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसके बाद मेरे को नहाना ही पड़ा। अब उसने मुझसे क्या कहा था वो वीडियो में तुम्हें आगे पता चलेगा। स्नान करने के बाद हम होने लगे रेडी। हमने बालों में तेल और कंघी कर ली, और फिर हम गए चाय पीने, क्योंकि पानी रात में इतना ठंडा था, और ठंड का मौसम है तुम्हें पता ही होगा जनवरी के टाइम कितनी ठंड पड़ती है। तो अब हमारा एक ही सहारा था, वो थी चाय। तो हमने पी चाय, और चाय पीने के बाद हम निकल गए बाबा के दर्शन करने, बाबा की मंदिर की तरफ। सो गाइस वी आर ऑल सेट। अभी हमने शिप्रा नदी में स्नान कर लिया। अब तुम बोलोगे भाई पहले तो तुम मना कर रहे थे, फिर तुमने स्नान कर लिया, हिपोक्रेसी की सीमा होती है। तो यार देखो, मतलब सिंपल सी थॉट, मतलब एक ऐसा थॉट आया ना कि चीज़ें बद से बदतर होती आएंगी, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे ना वैसे वैसे नदी और गंदी होती आएगी। तो फिर हो सकता है फ्यूचर में मैं स्नान ही ना कर पाऊँ, इसलिए मैंने सोचा आज आया हूँ तो अभी उतनी गंदी नहीं है जितनी फ्यूचर में हो सकती है।
तो अभी एक बार स्नान कर लेते हैं। ये सोच मतलब ये थॉट के साथ मैंने अभी स्नान कर लिया है। तो यही थॉट था जिसके कारण मैंने स्नान कर लिया, क्योंकि चीज़ें बद से बदतर होनी है। प्रकृति हमेशा से ऐसी नहीं थी, जितना गंदा उसे आज इंसानों ने बना दिया, और फ्यूचर में ये और भी गंदी होने वाली है। तो इसलिए मैंने आज ही स्नान कर लिया। क्या पता फ्यूचर में मुझे स्नान करने को मिले या फिर नहीं मिले। ये थॉट के साथ हम आगे बढ़े और हमने देखा महाकाल मंदिर के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो हमने मस्तक पे लगवाया महाकाल नाम का टीका और हम लग गए लाइन में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, भोले 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 भोले। ये बढ़िया था, ये बढ़िया। बम बम बोले के जयकारे लगाने के बाद हम थोड़े आगे बढ़े और थोड़ी ही देर में हमें महाकालेश्वर मंदिर दिखने लगा और आगे बढ़कर हम लाइन में लग गए। सच बताऊं तो मंदिर की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी, इतनी ज़्यादा लंबी अगर उनको एक कतार में खड़ा कर दिया जाए तो 2-3 किलोमीटर की लाइन तो यूं ही बन जाएगी। ये भी कम ही है, इतने ज़्यादा लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ भोले बाबा के दर्शन करने आई थी नए साल के अवसर पे। तो हम भी लाइन में लग गए। 2 घंटे तो हम सिर्फ लाइन में खड़े रहे बाबा के दर्शन करने। वो तो बात अच्छी ये थी कि जगह जगह रास्तों में LCD LED लगी हुई थी, जिनसे हमें लाइव बाबा के दर्शन हो रहे थे। और फिर थोड़ी ही देर में हमने अपनी आंखों से शिवलिंग को देखा। उस टाइम मैंने तुम्हारे लिए वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जब आप उस शिवलिंग को देखते हो तो आपका ऐसा मन ही नहीं करता कि आप मोबाइल में उसे कैप्चर करो। आपको ये लगता है कि आप उसको अपनी आंखों में, अपने मन में कैप्चर करो। इसलिए मैंने अपनी आंखों से उनको देखा और तुम्हारे लिए वीडियो तो नहीं बना पाया, पर LCD में जितना दिखाया था मैंने तुम्हारे लिए वो वीडियो ज़रूर बनाई। सो गाइस अभी हम महाकाल मंदिर के पास खड़े, तुम्हें पीछे दिख ही रहा होगा महाकाल मंदिर। अभी हमने महादेव जी के दर्शन, शिवलिंग के दर्शन भी कर लिया और एकदम अलग ही, मतलब वहाँ का क्या कहूँ मैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वहाँ की जो एनर्जी, वहाँ का जो ऑरा था। बस कुछ चीज़ें हैं जो गलत लगती हैं तो हैं, ठीक है, उन्हें छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, एकदम मन ना शांत हो गया। बहुत देर से लाइन में लगे, बहुत ऐसे पैर दुख रहे थे, मतलब बहुत सारी तकलीफ़ हुई, पर उनके दर्शन करने के बाद ना सब खत्म हो गया। सो अभी हमने महाकाल के दर्शन कर लिया। अब देखते हैं, वहाँ कॉरिडोर में जाएंगे, महाकाल कॉरिडोर में, और फिर तुम्हें वहाँ के दर्शन कराएंगे। यहाँ की मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि वीडियो बनाना अलाउ भी नहीं था और मेरा मन भी नहीं कर रहा था, सिंपल सी बात है, वीडियो बनाने का। क्योंकि जब उनको देखते ना तो सिर्फ जी करता उनको देखते, और वीडियो का ध्यान नहीं आता। तो अभी जो भी होगा आगे तुम्हें दिखाएंगे। उसके बाद हम महाकाल कॉरिडोर घूमने चले गए। महाकाल कॉरिडोर वो जगह है जहाँ पर भगवान शिव की अलग अलग लीलाओं को मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है, या भगवान के अलग अलग रूपों की मूर्ति बनाई गई है। जैसे भगवान के हनुमान जी का रूप, या फिर गणेश जी का रूप, या फिर भगवान ने जब विष पिया था वो स्वरूप। सच बताऊं तो महाकाल कॉरिडोर में इतनी लीलाएं हैं कि बस आंखों से ऐसा लगता है देखते जाओ और मन को भा जाता है। अगर आपने वृंदावन वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि भगवान कृष्ण की लीलाएं, जितनी भी उन्होंने लीलाएं की थी, प्रेम मंदिर के बाहर सबको बनाया गया था। वैसे ही महाकाल मंदिर कॉरिडोर में भगवान शंकर की सब लीलाओं को बनाया गया है, जिनके हमने दर्शन करे। जब हम महाकाल कॉरिडोर घूम रहे थे तो एक ख्याल दिल में आया, सोचे चलो तुम्हें ही बता ही देता हूँ। अगर कभी तुम उज्जैन आओगे और महाकाल कॉरिडोर घूमोगे, और जब तुम्हें हर जगह सिर्फ भगवान की लीलाएँ और भगवान की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा ही नहीं कि तुम पृथ्वी पर या धरती पर खड़े हुए हो। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम स्वर्ग में आ गए हो। सच कहूँ तो अगर स्वर्ग को धरती पर ले आया जाए तो बिल्कुल महाकाल कॉरिडोर जैसा ही लगेगा। बाबा के दर्शन और महाकाल कॉरिडोर घूमने के बाद हम गए भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर में भारत माता की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है और सुबह शाम उनकी आरती होती है, जहाँ पर राष्ट्रगान गाई जाती है। उसके बाद हम गए महाराज विक्रमादित्य की बड़ी प्रतिमा देखने। अब महाराज विक्रमादित्य के बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर मूर्ति को देख के हमें अच्छा ज़रूर लगा। महाराज विक्रमादित्य की मूर्ति के दर्शन करने के बाद हम चले गए बड़े गणेश मंदिर। इस मंदिर में गणेश भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है, इसलिए इस मंदिर का नाम है बड़े गणेश मंदिर। हमने गणेश जी महाराज के दर्शन करे और दर्शन करने के बाद हम चले गए माता हरसिद्धि मंदिर। शायद अभी हम खड़े हुए हैं, भाई मुझे इसका नाम तो नहीं पता क्या है, पर जब कोई प्रोग्राम होता है, अभी हरसिद्धि माता मंदिर में खड़े हैं हम, और जब भी कोई प्रोग्राम होता है ना तो ये दिए हैं और इन पे चढ़ के पूरे दिए जलाए जाते हैं। मतलब कोई एक व्यक्ति होता है, कोई भी मतलब पर्सन, वो इस पर पूरे चढ़ता है और फिर पूरा एक दिया जलाता है। तो देख लो, यही पता नहीं क्या कहते हैं इसे, मेरे को पता नहीं है नाम, पर जो भी है यही है। माता हरसिद्धि माता के मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने पकड़ लिया ऑटो। ऑटो क्यों पकड़ा? क्योंकि अब तक हमने जितने भी मंदिर घूमे थे वो सिर्फ महाकाल मंदिर के आजू बाजू ही थे, पर अब हमें जाना था दूर।
और दूर जाने के लिए हमारे पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं थी। वो पहले से ही बहुत दुख रहे थे, इसलिए हमने पकड़ लिया ऑटो, और ऑटो में हमें कुछ अनजान भाई मिले जिनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन करने, और भाई मिले, और मतलब ये 2 भाई मिले खाटू श्याम जी से हैं, आपको पता ही होगा खाटू श्याम के बारे में। और एक मज़े की बात ये है कि हम जिस स्ट्रीम से, मतलब हम अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं और भाई गेम डेवलपर हैं, तो ना ऐसा जब कोइंसिडेंस होता है ना, मतलब सेम फील्ड वाले मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऑटो वाले भैया से हमारी बात हुई थी कि वो हमें 4 जगह घुमाएंगे। तो सबसे पहले वो हमें ले गए माँ गढ़कालिका के मंदिर। उज्जैन का ये मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। हमने माँ गढ़कालिका के मंदिर के दर्शन करे, माता के दर्शन करे। उसके बाद भैया हमें ले गए काल भैरव मंदिर। कहते हैं कि उज्जैन में महाकाल दर्शन करने के बाद अगर काल भैरव के दर्शन नहीं करे तो दर्शन पूरे नहीं माने जाते। जैसे वैष्णो देवी में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने से पहले भैरव बाबा के दर्शन करे जाते हैं, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट उज्जैन का भी है। तो हम पहुंच गए काल भैरव मंदिर और लाइन में लग के हमने भैरव बाबा के दर्शन करे। और यहाँ की एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ के काल भैरव बाबा दारू पीते हैं, लिटरली असली दारू, इसलिए लोग खरीद के उन्हें चढ़ाते भी हैं। गाइस जहाँ पर दारू मिलती है भैरव बाबा को चढ़ाने, दिख रही होगी तुम्हें पीछे दुकान, एक बार ऐसे दिखा देता हूँ, वो देखो वो दिख रही है, वहीं पर मिलती है दारू। काल भैरव के दर्शन करने के बाद भैया हमें ले गए मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सुबह से शाम तक शास्त्री लोग मिलेंगे, पंडित लोग मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कर्म कांड हैं वो सुबह से लेकर शाम तक चलते ही रहते हैं। हमने मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करे और फिर हम गए आगे, तो भैया हमें ले गए भरतरी की गुफ़ा। भरतरी की गुफ़ा के बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर इतना ही पता है यहाँ पर किसी साधु ने बहुत सालों तक तपस्या करी थी गुफ़ा के अंदर रह के, इसीलिए सभी लोग इस गुफ़ा के आज दर्शन करने जाते हैं। और ये गुफ़ा काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। और यहाँ पर भी बहुत सारी जनता उज्जैन में जो आते हैं बाबा के दर्शन करने, वो यहाँ ज़रूर आते हैं। क्या है ये? चलो भैया, जय जय सीताराम। तो अभी हम बैठे हुए हैं शिप्रा नदी के किनारे और बस यही सोच रहे हैं कि सब कुछ कितना अचानक से और रैंडमली हो जाता है। कल हम घर पे थे और आज हम उज्जैन में बैठे हैं। रात में ट्रेन पकड़ के उज्जैन आ गए, सुबह बाबा के दर्शन कर लिए और आधे दिन तक ही पूरा उज्जैन घूम डाला। इतने दिनों से जो इच्छा थी कि उज्जैन जाऊंगा बाबा के दर्शन करने, सब कुछ इतना अचानक से हो जाएगा पता ही नहीं था। कहते हैं कि आप कितना ही चाह लो, चीज़ें वही होती हैं जो ऊपर वाला चाहता है। तो इस वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा। होप करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में हर हर महादेव जय श्री महाकाल ज़रूर लिखना और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।